everyone, this is Diksha and you're watching PTS CAD Expert. So guys, ये हमारे 3ds Max सीरीज़ का वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 और 2 में हम लोग अपनी सीरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, किस तरह से आपको व्यू पोर्ट को नेविगेट करना होता है, व्यू पोर्ट्स क्या होता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। जिस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं, उसी के साथ साथ में हमारे पास कुछ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स होते हैं, जैसे हेड्रा हो गया, कैप्सूल हो गया, स्पिंडल हो गया, होस हो गया, भी काफ़ी सारे शेप्स हैं। तो किस तरह से हम इन शेप्स को क्रिएट करना है, कैसे हम इन शेप्स को मॉडिफाई करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। इसी के साथ साथ में किस तरह से आप इन शेप्स को या फिर किसी अदर ज्योमेट्री को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट्स होते हैं, किस तरह से हमें उनका यूज़ करना है, वो हम लोग कवर अप करेंगे। इसी के साथ साथ में किस तरह से आप मूव, रोटेट और स्केल कमांड का यूज़ करके कैसे आप उनकी कॉपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। एक होता है कॉपी, एक होता है इंस्टेंस और एक होता है रेफरेंस। क्या बेसिकली इन तीनों के बीच में डिफरेंस है, किस पॉइंट पे हमें कॉपी यूज़ करना होता है, कहाँ पे हमें इंस्टेंस को पिक करते हैं और कहाँ पे हमें रेफरेंस को चूज़ करना होता है, और क्या बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप 3ds Max को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। 3ds Max का लाइव बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। सो अगर आप प्रोफेशनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं सो मेक श्योर आप ऐप को इंस्टॉल जरूर करें। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। सो यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने बात किया था अबाउट स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, जिसमें आप कैसे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स भी प्रिमिटिव्स का ही एक पार्ट है। प्रिमिटिव्स क्या बताया था मैंने आपको, प्री डिफाइंड शेप्स, ऐसे शेप्स जो हमारे पास पहले से होते हैं, हमें उनको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आपको हेड्रा ऑप्शन मिलेगा, टोरस नोट है, चैम्फर बॉक्स है, चैम्फर सिलेंडर है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में? एक छोटा सा डिफरेंस है, वो होता है इसके कॉर्नर का। जैसे अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड प्रिमिटिव को क्रिएट करते हैं तो उसमें बेसिक आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। लेंथ मिलता है, विड्थ मिलता है, हाइट मिलता है। एट द सेम टाइम अगर आप सिलेंडर क्रिएट करो तो आपको यहाँ पे रेडियस मिलता है। बट अगर आप यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे काम कर रहे हैं और फिर आप यहाँ पे किसी भी शेप को क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल चैम्फर बॉक्स, ये आपने सिलेक्ट कर, यहाँ पर आप एक बॉक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट के अलावा आपके जो कॉर्नर होंगे उसको आपको कितना स्मूथ करना है या कितना फिलेट करना है, वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी शेप्स आपको दिख रहे हैं वो सारे ही शेप्स के अंदर आपको कॉर्नर स्मूथ करने के लिए ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाता है। अगर हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे काम करते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे तरीके के मॉडिफायर्स यूज़ करने पड़ते हैं। या तो हम लोग चैम्फर यूज़ करते हैं या फिर हम लोग इसको पोली में कन्वर्ट करके फिर हम लोग काम करते हैं। लेकिन वो वाला टास्क हमारा यहाँ पे परफॉर्म करने का लिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल चैम्फर सिलेंडर आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे कि कॉर्नर को भी आप फिलेट कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको सिंपली मॉडिफाई टैब पे जाना है और यहाँ पे अगर आपको रेडियस में चेंज करना तो आप रेडियस में चेंज कर सकते हैं। हाइट में अगर आपको चेंज करना तो वहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिलेटनेस आप इसमें ऐड कर सकते हो। जो कॉर्नर को स्मूथ करने का टास्क है वो यहाँ पर फिलेट करते हैं। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर F4 को प्रेस करूंगी ताकि मैं सेगमेंट्स को यहाँ पे देख सकूँ। तो यहाँ पर आपको हाइट में कितने सेगमेंट्स ऐड करने वो आप यहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे। फिलेट सेगमेंट इसके कॉर्नर को कितना ज़्यादा स्मूथ करने के लिए वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। ये आपके रहेंगे नंबर ऑफ साइड्स, और जो आपको टॉप में फेस दिख रही है बेसिकली आपको यहाँ पे कैप होता है। तो आपको अगर यहाँ पर कैप सेगमेंट भी ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
स्मूथ कर रखना है तो आप इसको टिक रखेंगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर अनटिक रख सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे देखो एक स्लाइस ऑन का ऑप्शन होता है, इसका मीनिंग होता है कि अगर आपको यहाँ पे कटिंग प्रोवाइड करनी हो, एक फेस केयर हो, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डन। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो आप सेम तरीके से क्रिएट करेंगे। हम एक दफा क्रिएट करके देखते हैं, मॉडिफाई आप अपने एंड से करके देखिएगा। जैसे हेडर शेप हो गया तो ये आपको इस तरीके का शेप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे फिर आपके पास फैमिलीज होती है काफी सारी, लाइक क्यूब हो गया, ठीक है, आपके पास दो डैक हो गया, स्टार हो गया। स्टार में दो ऑप्शन है, स्टार 1 और स्टार 2, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे गिवन है, तो लाइक आप इसकी पी वैल्यू में चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से आप इसकी क्यू वैल्यू में चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस स्केलिंग का, तो अगर आप एक्सेस स्केल उसको स्केल करना चाहते हैं, इसमें इसकी पी वैल्यू को ऐड कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें चेंज कर सकती हूँ। रीसेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्टिसेस का, तो यहाँ पे आपको बेसिक मिल रहा है, सेंट्रिक मिलेगा और सेंटर एंड साइड्स मिलेगा, और यहाँ से कंप्लीट ओवरऑल रेडियस को डिफाइन करेगा, ठीक है। इसी के अलावा टोरस मोड करके एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, इसको आप चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे, लाइक आपको नॉट की फॉर्म में चाहिए, सर्कल की फॉर्म में चाहिए, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये रेडियस रहेगा, सेगमेंट्स और काफी सारे ऑप्शन है कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा चेम्बर बॉक्स, चेम्बर सिलेंडर सेम रहेगा। ऑयल टैंक का ऑप्शन आपके पास होता है, ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्सूल शेप आपके पास यहाँ पर होता है, ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। स्पिंडल शेप आपको यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके का शेप आप क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली एल एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर होता है, ये आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर है? ये एल टाइप का शेप आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपके पास एक शेप होगा जेनगन का, तो ये इस तरीके का शेप आपको प्रोवाइड करता है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली सी एक्सटेंशन सी टाइप का शेप प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एक रिंग वेव का शेप रहेगा, ये कुछ इस तरीके का शेप आपको प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम होस एंड लास्टली प्रिज्म, इस तरीके से। जिसमें शेप में मॉडिफाई करना है सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई पैनल पे जाइए, यहाँ से आप रेडियस डिफाइन करोगे, ठीक है। ये होगा रेडियल सेगमेंट आप चेंज कर सकते हैं। ये होगा रिंग विड्थ, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नंबर ऑफ साइड्स कम करना है कम कर सकते हैं, इंक्रीज करना है आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। ये बेसिकली आपको यहाँ पर हाइट रहता है, तो अगर आपको थिकनेस ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पर हाइट सेगमेंट रहेगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपको मिलता है रिंग वेव टाइमिंग का। ये ऑप्शन बेसिकली किसको डिस्क्राइब करता है, अगर हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, आप यहाँ पे जाइए 0 पे रख दीजिए, और अगर आप यहाँ पर इसको प्ले करोगे तो देखो ये इम्पैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये किस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजमेंट्स किए हुए हैं। जैसे अभी आउटर एज के लिए भी करना, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर सकते हो। स्टार्ट टाइम, ग्रो एंड स्टे करोगे तो ऐसे इम्पैक्ट आएगा, ये देखिए, तब ग्रो होगा और फिर ये दिखेगा ग्रो टाइम 60 पे है, तो 60 पे आकर के कंप्लीट ग्रो होगा, उसके बाद वो पैरेलल चलेगा। डन। ये साइक्लिक ग्रोथ होती है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी बेटर इन लो ग्रोथ में रखिए, यहाँ पे ये इम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसकी मॉडिफिकेशन करना है आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो आप इसको सिंपली पिक करेंगे, और यहाँ पे फिर ऑप्शंस आपके पास है फ्री होस और बाउंड टू ऑब्जेक्ट पिवट, ये इसका पिवट सेंटर में चला जाएगा। डन। ये इसका यहाँ पे आपको हाइट मिलेगा, ये आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे टॉप ऑब्जेक्ट को पिक करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ साथ में जितने भी ऑप्शंस आपके यहाँ पे गिवन है, आप उसमें चेंजमेंट करके देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? तो जैसे आपके पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स होता है। तो आपको इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है। एट द सेम टाइम में आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स हमारे पास होती है जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर पाते हैं, या रोटेट कर पाते हैं, या स्केल कर पाते हैं। तो उनका कैसे यूज़ करना है वो हम लोग ये दफ़ा कवर अप करते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप उन ऑब्जेक्ट्स को कॉपीज वगैरह कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली हम लोग मॉडिफायर्स की हेल्प से या पोली वगैरह की हेल्प से हम लोग को क्रिएट करते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको यहाँ पे कॉपी क्रिएट करनी है, आपको सिंपली
उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे क्या, आपको सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करना है। कॉपी हम लोग मूव की हेल्प से, रोटेट की हेल्प से, एज वेल एज स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो मान के चले कि मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी करना है दूसरे साइड में, मैं यहाँ पे करूँगी क्या, मैं यहाँ पे शिफ्ट की को होल्ड करूँगी और मैं यहाँ पे इससे मूवमेंट करूँगी, ठीक है। जैसे आप मूवमेंट करते हो तो यहाँ पे मैंने कॉपी सेलेक्ट किया, कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करके सिंपली इसको ओके कर देंगे और इसकी पोजीशन को आप यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। सिमिलरली उन ऑब्जेक्ट्स को मुझे दूसरा साइड लेकर के जाना है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉपी कर लूंगी। ओके कर दीजिए। ना आपको करना है कि ई को प्रेस करना है रोटेशन के लिए और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा और कर दीजिए, इसे टिक करके इस तरीके से आप इसको रोटेट करोगे। एट द सेम टाइम आप इसको रोटेशन की हेल्प से कॉपी भी कर सकते हैं, बट उस केस में आपको उसके पिवट को चेंज करना पड़ेगा। तो पिवट को चेंज करने के लिए वापस से हम हिरार्की पे जाएंगे, अफेक्ट पिवट पॉइंट, और यहाँ पर हम इसके पिवट को यहाँ पे रख देंगे। ई प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रोटेट कर देना। शिफ्ट की को होल्ड किया और सिंपली आपने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। डब्ल्यू प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसको मूव करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको मूव करेंगे इस तरीके से। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए भी सेम है। जैसे मैं यहाँ पर एक टी पॉट ले लेती हूँ, मैंने सिंपली इसको क्रिएट किया, बट इसके टॉप पे मुझे क्रिएट करने थे, मैं यहाँ पे ऑटो ग्लूड को ऑन रखूंगी और यहाँ पर मैं एक शेप को इस तरीके से बना दूंगी। क्लियर है? ये शेप आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे। स्केलिंग की हेल्प से करना है तो आप यहाँ पे आर प्रेस कर सकते हो, वही शिफ्ट की को होल्ड करके आपको कॉपी करना है और यहाँ से आप इसको मूव करोगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये तो हो गया कॉपी करने के लिए, लेकिन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर रहे हैं, ऐसे मान के चले कि मैंने एक स्फीयर ले लिया, यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल शेप को क्रिएट किया। नाउ मैं इसकी यहाँ पे कॉपी क्रिएट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन दिखाता है, एक कॉपी दिखाएगा, एक इंस्टेंस और एक रेफरेंस। अगर आप कॉपी के फॉर्म में इसको कॉपी करते हो तो यहाँ पे क्या होते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। क्लियर है? बट अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसकी कॉपी कर रहे हैं बट इस टाइम पे आपने इंस्टेंस रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, आपस में कॉपी है, तो अगर आप इसमें चेंज करोगे तो एक ही में चेंज हो रहा है, लेकिन इंस्टेंस में क्या होगा, आप एक में चेंज करोगे, इम्पैक्ट आपका दोनों पे आएगा। क्लियर है? और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, रेफरेंस में कॉपी करते हो, तो अगर आप मेन ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हो डेफिनेटली उसमें चेंजमेंट आ रहा है, दोनों में चेंजमेंट आ रहा है। बट अगर आप इसकी कॉपी में चेंजमेंट करोगे तो इम्पैक्ट आपको उस वाले में नहीं दिखेगा। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है। सो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कोई भी चीज़ के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सीडीएस मैथ्स को कंप्लीट सीखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।